बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो है हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है आज हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि पूरी जो डिटेल में डेफिनेशन होती है ना, तो वो जो है बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, वो जो है समझ में नहीं आती। तो आज जो है पूरी डेफिनेशन पे लेक्चर बना रहे हैं, पूरी डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे हर एक वर्ड की मीनिंग और मतलब उसका क्या होता है और उसको हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है। एक तो सिंपल डेफिनेशन होती है हमारी केमिस्ट्री की, जिसमें हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब मादे की स्टडी को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है। सिंपल जो मादा होता है ना हमारे पास, यानी कि मैटर, जो हर वो चीज़ जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो उस मैटर की स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, मैटर होता है, उसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, वो जो पूरी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट डेफिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री क्या होती है? जो डील करती है, किससे डील करती है? डील्स विद द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन से डील करती है। अब कंपोजिशन क्या होती है? स्ट्रक्चर से डील करती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस और रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो मैटर जो होता है हमारे पास, उसकी मतलब क्या क्या आप स्टडी कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री जो है वो किससे वास्ता रखती है? केमिस्ट्री जो है वो उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं? मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर की, और उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो वो करता है अपने जो रिएक्शंस जो है वो उसके अपने खुद के जो करता है उसको पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री में एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास मैटर है, तो मैटर की हम केमिस्ट्री में मतलब क्या पढ़ रहे होते हैं? 3-4 बातें पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई भी मतलब पूछे अगर किसी मैटर की किसी चीज़ की केमिस्ट्री, तो उसका मतलब है वो उस चीज़ की क्या पूछ रहा है? कंपोजिशन पूछ रहा है, उसके स्ट्रक्चर पूछ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है और उसके रिएक्शंस पूछ रहा है। तो ये कुछ बातें जो है वो केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती हैं मैटर से रिलेटेड, जो हम पढ़ रहे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको उसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। वाटर। वाटर एक क्या है हमारा? एक मोटर है, सॉरी मतलब एक किस्म का मैटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर। तो वाटर जो होता है वो उसको मैटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, और वो किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं, और एटम का वजन होता है। तो इसका वजन और मतलब स्पेस भी ये घेरते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इसके जो होते हैं, अच्छा ये वाटर जो होता है, अब ये एक किस्म का क्या है हमारे पास? मैटर है। तो इसकी अब क्या बनानी है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस। तो वाटर हमारे पास एक मैटर है, जिसकी आज हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। तो वाटर जो होते हैं उसकी केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री का मकसद उसकी कंपोजिशन पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन पढ़नी है। तो ये जो है सारी चीज़ें आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर। तो हम अगर किसी मैटर की ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इन चीज़ों से डील करती है, इनसे ये जो है हमें स्टडी कराती है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या? कंपोजिशन का मतलब ये होता है, सिंपली आप ऐसा समझिए फार्मूला। अगर किसी भी चीज़ का जो फार्मूला होता है ना, वो उसकी क्या होती है? कंपोजिशन ही होती है। आपको पता है हर चीज़ का अपना अपना फार्मूला होता है, जैसे साल्ट, नमक, उसका NaCl, पानी का H2O, सुई गैस
का CH4, पेट्रोल का C8H18, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ग्लूकोज C6H12O6। सिमिलरली उसकी तरह हर मतलब जो मेटल होता है उसका अपना फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन। तो एक्चुअल में कंपोजिशन होती क्या है, ये मतलब हमें ये बताना चाहती है, ये बता रही होती है कि एक्चुअल में जो मेटल है हमारा उसको बनाने के लिए उसका जो एक मॉलिक्यूल है यानी कि एक जो यूनिट होता है उसको बनाने के लिए उस चीज़ का उसके लिए हमें कितने एटम चाहिए और कौन कौन से एटम चाहिए। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एटम एक एटम चाहिए क्या बनाने के लिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये जो है इसकी क्या है कंपोजिशन है वाटर के मॉलिक्यूल की, यानी कि हमें पता लग रहा है कौन कौन से एटम है और कितने कितने एटम है। दूसरी बात होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा है ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम जो है एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है। ये शायद ऐसे भी हो सकते हैं या शायद ऐसे हो, मगर ये दोनों ही गलत है, ऐसे नहीं होता। तो स्ट्रक्चर भी हर मतलब मैटर का अपना होता है। हाँ अगर ये जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर या कि मतलब क्या ये सही है, ये सही नहीं, ये गलत है। अब हर मैटर का मतलब जो मॉलिक्यूल होता है उसका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, वो भी पढ़ा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। एक ऑक्सीजन का एटम होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम ऐसे लगे होते हैं, अटैच होते हैं इस तरह से बी की तरह ऐसे। अब हमेशा तो मतलब इस तरह से नहीं होगी क्योंकि पानी जब बहता है जब फ्लो करता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, तो मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कभी इस तरह से होते हैं कभी इस तरह से, तो इस तरह से अपने आप के ऊपर होते रहते हैं। मगर एक्चुअल में इसकी जो शेप है मॉलिक्यूल कैसे वी की तरह है, मतलब वी शेप है। देखिए आप यहाँ पर वी की तरह का मतलब ये दिखने वाला है, यहाँ पर देखें ऐसे वी की तरह का। तो इसकी जो शेप है ना वो कैसे है, कुछ इस तरह से है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो ये हम पढ़ रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टीज, अच्छा ये इसने हमें ये बताया कौन कौन से एटम है और कितने हैं। अब ये इसने ये बताया कि जो एटम जो है ना वो एक दूसरे से कैसे कैसे अटैच है, किस तरह का मॉलिक्यूल की जो शक्ल है वो किस तरह की बना रहे हैं। अच्छा ये तो देखिए ये तो अब रिटर्न में है, मगर रियल में क्या होगा, रियल में कुछ ऐसे होगा। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है तो उसके साथ नीचे कौन से एटम होंगे लगे, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। तो रियल में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन है। ये तो हमने वैसे नाम दिए साइंटिस्ट लोगों ने, बाकी जो एक्चुअल में क्या होता है इस तरह से मतलब होते हैं, मतलब जो मेटल हो इस तरह से होता है। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है ये। अब प्रॉपर्टीज यानी कि खसूसियात, अब खसूसियात हमें क्या बताती हैं, पहचानने में हेल्प करती हैं, रिकॉग्नाइज करने में किसी भी मैटर को हेल्प करती हैं। हम अगर किसी भी चीज़ को पहचानते हैं ना तो वो उसकी खसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज की मदद से पहचानते हैं। तो पानी की क्या खसूसियात क्या प्रॉपर्टीज है, पानी को हम कैसे पहचानेंगे, पानी जो है हमारे पास वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, पानी जो हमारे पास वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसका कोई जायका होता है, जायका भी नहीं होता। और क्या इसकी कोई खुशबू होती है, खुशबू भी नहीं होती। पानी को हम कैसे पहचानें, उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती। तो हम कहेंगे कि ये चीज़ पानी, अगर कोई चीज़ हो वो भले ही हमें उसका कोई कलर ना हो, पानी की तरह दिखती हो, भले ही उसका कोई जायका ना हो, अगर खुशबू होगी उसकी तो फिर आप पहचान जाएंगे ये जो है पानी नहीं है, दूसरी कोई चीज़ है। तो पानी जो होगा ना वो एक्चुअल में क्या होगा, कलरलेस होगा, उसका कोई जायका नहीं होगा, कोई खुशबू नहीं होगी, और वो क्या होगा, लिक्विड होगा, यानी कि पानी की तरह होगा, फ्लो करेगा, बहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं पानी की। अब जो है यहाँ पर रिएक्शंस, अच्छा पानी का जो है वो कई लोग कहते हैं अब पानी का तो टेस्ट होता है, हमारे गांव में जो है मीठा पानी माना कड़वा है पानी, तो इस तरह से कहते हैं। एक्चुअल में वो पानी जो होता है ना वो पानी नहीं होता, वो H2 उसकी कंपोजिशन नहीं होगी, वो मतलब बिल्कुल ही प्योर पानी नहीं होगा, वो मिक्सचर होता है हमारा मिक्सचर, मतलब उसमें दूसरी चीज़ें मतलब चीज़ वगैरह है वो मिक्स होती हैं चीज़ें। वो ज़मीन से आता है ना पानी, तो उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिक्स होकर ऊपर आती हैं, तो उसका जो जायका है उसके मुताबिक हो जाता है, वो एक्चुअली पानी प्योर नहीं होता। अब प्योर पानी कहाँ होता है, बारिश वाला पानी वो प्योर नहीं है, जो समुद्र होता है उसका पानी प्योर नहीं है, जो नहरें होती हैं उनका भी नहीं, पानी कहाँ मतलब प्योर नहीं है।
प्योर पानी कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो हर कहीं पानी जो है वो मिक्सचर की हालत में होता है। प्योर पानी जो है ना वो हमारा लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जो है रिएक्शंस वगैरह कराने होते हैं, उस वजह से प्योर वाटर ही जो है वो ज़रूरी है। वहाँ पर जो लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्योर वाटर को मतलब रिएक्शन कर रहे होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है अगर जो पानी का फार्मूला है वो क्या होता है, ये होता है अगर इसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स होगी तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, वो फिर पानी नहीं रहेगी। हर चीज़ का अपना फार्मूला होता है, हमें पता है। तो उस वजह से जो रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें भी हर चीज़ जो होती है ना वो पर्टिकुलर होती है, खास होती है। थोड़ी सी भी अगर मतलब चेंज की तो फिर रिएक्शन भी जो है हमारा चेंज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, H2O यानी कि पानी जो हम पीते हैं, बिल्कुल ही काम की चीज़ है, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जहाँ तक कि यहाँ पर जो है H2O2 अगर कर दें तो ये जो है एक एटम सिर्फ बढ़ाया है, यहाँ पर एक था, एक लिखते नहीं, तो यहाँ पर जो है हमने दूसरा जो है एक एटम बढ़ा दिया उसके अंदर। यहाँ पर अब जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस हो गया, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है, हार्मफुल गैस है हमारी सेहत के लिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस, कोई जायका नहीं होता, ब्लस, कोई खुशबू नहीं होती। अगर पानी अगर कहीं कमरे में पड़ा हो हमारे पास तो हमें खुशबू नहीं आएगी, पता नहीं लगेगा कि कहाँ है पानी। ये पानी मतलब पानी की तरह होता है, बहता है। और इसके रिएक्शंस क्या है, अगर ये जो है हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज होता है ना हमारा ग्लूकोज, उसका फार्मूला ये होता है C6H12O6। अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना तो भी हमें क्या मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है क्या, तो वाटर जो है हमें वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये वाटर जो है हमें कहाँ से मिल सकता है, किस रिएक्शन से मिल सकता है और कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है, क्योंकि हर मेटल जो है ना अपना अपना रिएक्शन कर सकता है, वो दूसरे रिएक्शंस जो है ना मतलब अपनी तरह का रिएक्शन करेगा। ये H2O कहाँ से बना, अब ये ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और वाटर भी बनेगा, तो ये वाटर का जो है एक तरह का रिएक्शन हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर होगा। अब जो है आगे देखते हैं, हमारे पास आगे जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा समझने के लिए। तो ये हमने क्या बताई थी अभी वाटर की, ये सारी केमिस्ट्री थी। ये वाटर की हम क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का मतलब क्या, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। तो ये पढ़ना, अगर किसी मैटर के मतलब हम ये पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री का मतलब उसके ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे सुई गैस की केमिस्ट्री बताएं, अब सुई गैस की केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में मुराद मतलब केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, केमिस्ट्री का मतलब अब इसकी कंपोजिशन बताएं, स्ट्रक्चर बताएं, प्रॉपर्टीज बताएं, रिएक्शंस बताएं, यही चीज़ें बता रहे होते हैं। तो सुई गैस जो है हमारे पास मेटर है, और मेटर अच्छा ये कौन सा मेटर है, गैस है। गैस है यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो करीब रहना पसंद नहीं करते, जितना हो सके दूर रहते हैं। तो जितना स्पेस मिले वो उतना ही मतलब दूर भागते हैं। तो उस वजह से हमें ये मॉलिक्यूल की हालत में रहता है, गैस जो भी होती है वो मॉलिक्यूल की हालत में रहती है, तो उस वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर जो है वो ये कंपोजिशन, अब सुई गैस की कंपोजिशन यानी कि फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला जो इसका CH4, ये सुई गैस का फार्मूला है, यानी कि CH4 कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम जब मिलेंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगी, सुई गैस, यानी कि सुई गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये तो कंपोजिशन बताइए, यानी कंपोजिशन में ये बताइए कि कौन कौन से एटम है और कितने कितने, यहाँ पे एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के। अब ये कैसे मिले होंगे, ये एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, तो वो हमें स्ट्रक्चर बताता है। तो इसकी कुछ शेप किस तरह की होती है, ऐसी होती है, हाइड्रोजन के एटम जो 4 साइड में लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी ये शेप होती है। तो इसको जो शेप इसकी क्या है ये, अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कार्बन जो है वो बीच में आएगा सेंटर में, और जो हाइड्रोजन वो 4 साइडों में जाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी एक पर्टिकुलर शेप है इस गैस की मॉलिक्यूल की, सुई गैस की मॉलिक्यूल की। ये तो रिटर्न में, अब रियल में अगर बनाना जाए तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका जैसे बनाएंगे, ये हमारे पास एक कार्बन का एटम हुआ, और ये जो हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा, ये जो था, तो ये 4 हाइड्रोजन, इस तरह का ये जो है मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, कौन सा, सुई गैस का। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज में इसके पास क्या है, ये गैस है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, मेटर की जो स्टेट होती है ना वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गैस, वाटर की प्रॉपर्टी क्या थी, लिक्विड, ये इसकी गैस है। अब इसका कोई कलर है, इसका कोई कलर भी नहीं होता, ये कलर लेस होती है, कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू, इसकी भी कोई खुशबू नहीं
और ये क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, हाईली फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी कि जलने के बहुत काबिल है ये। थोड़ा सा भी अगर हमको थोड़ी सी भी अगर आग दिखाएं तो फिर ये जो है जलने लगेगी, तो ये बहुत ही मतलब जलने के काबिल है। और इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि जो सुई गैस होती है हमारे घर में उसकी तो खुशबू होती है, तो एक्चुअल में नहीं होती। जो सुई गैस होता है ना, जिसका फार्मूला ये होता है CH4, तो उसकी जो है वो खुशबू होती नहीं है। फिर वो जो हमारे पास आती है घर में सुई गैस, वो भी सुई गैस है, मगर उसके साथ खुशबू जो है वो लगाई जाती है आर्टिफिशियली, वो लगाते हैं, मतलब वो जो होते हैं ना साइंटिस्ट वगैरह, केमिस्ट वगैरह, तो वो जो है वो लगाते हैं सुई गैस में खुशबू, ताकि जो है लोगों को पता चल सके अगर कोई मतलब गैस वगैरह खुला हुआ हो किसी रूम में, तो फिर वो पता लग सके इस रूम में जो है वो गैस फैल चुका है, तो वो जो है आग वगैरह जो है ना वो उससे दूर रखें उस रूम से, वरना जो है जलने का खतरा हो सकता है। उस वजह से जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है खुशबू लगाई जाती है, यानी कि ताकि जो है अगर सुई गैस अगर खुला हो तो फिर जो है कमरा पूरा जो है उसको खुशबू से खुशबू उसमें भर जाती है, और हमें पता लगता है कि इस कमरे में जो है वो खुशबू यानी कि सुई गैस जो है वो मौजूद है। उस वजह से हम जो है उसको आग नहीं दिखाते। अगर ये ना होती तो फिर हमें पता ही नहीं लगता कि कमरे में सुई गैस है या नहीं, तो हम जो है आग दिखाते और जल जाते, तो पूरा कमरा जो है रूम जो है वो जल जाता। तो उस वजह से जो है इसमें वो आर्टिफिशियली लगाई जाती है, एक्चुअल में नहीं होती, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो इसका कोई कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, हाईली फ्लेमेबल है, वो जलने का काबिल है। गैस है, यानी कि मालिक्यूल की हालत में रहती है, मालिक्यूल की हालत में रहती है, यानी कि करीब करीब नहीं आती, मालिकुलर फॉर्म में रहती है। अब इसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? इसके भी रिएक्शंस ये अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो हमें क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड देगी, और क्या देगी? वाटर देगी, और क्या देगी? हीट भी देगी, जो कि गर्मी होती है। तो सुई गैस जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या देगी? ये चीज़ें देगी। तो ये इसका एक रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो सुई के साथ मिलेगी ऑक्सीजन के साथ और दे NaCl, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब सुई गैस मिल रही है ऑक्सीजन के साथ और हमें नमक मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ मिलेगी जिससे, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ ही हमें जो है वापस मिलेगी, गेन होगी। तो यहाँ पर जो इसका रिएक्शन है, तो इसमें जो वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें मिलेगी। तो इसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ। तो हमने जो है क्या किया है, सुई गैस की केमिस्ट्री यहाँ पर लिखी, केमिस्ट्री बताइए, यानी केमिस्ट्री का मतलब क्या? कंपोजिशन बताइए, कितने एटम है, कौन कौन से हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बताया है, उसका एक अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूल की शक्ल कौन सी होगी, उसमें जो एटम एक दूसरे से कैसे कैसे अटैच होंगे, ये बताया। और प्रॉपर्टीज़ हम कैसे पहचान सकते हैं सुई गैस को, तो उसकी वो गैस की हालत में होती है, हम मतलब उसको देख नहीं सकते, अलग अलग होती है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, कलरलेस होती है, कोई मतलब जायका नहीं होता, खुशबू नहीं होती वगैरह, तो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हाईली फ्लेमेबल भी होती है। और रिएक्शंस के कौन कौन से होते हैं? अगर ये सुई गैस अगर ऑक्सीजन के साथ हम मिलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है प्रोड्यूस होगी, दूसरी कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो है यहाँ पर जो है एक लास्ट जो है एग्जांपल पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद जो है आज का लेक्चर कंप्लीट। तो पेट्रोल जो है हमारे पास एक मेटल है। अब इसकी हमें क्या बतानी है? केमिस्ट्री बतानी है। केमिस्ट्री का मकसद तो इसकी कंपोजिशन बतानी है, स्ट्रक्चर बतानी है, प्रॉपर्टीज बतानी है, रिएक्शंस बताने हैं। केमिस्ट्री में यही तो पढ़ रहे होते हैं हम। पेट्रोल की केमिस्ट्री तो ये चीज़ें बताओ, नमक साल्ट की केमिस्ट्री तो उसकी वो चीज़ें बताओ। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन होती है C8H18, यानी कि 8 कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के 18 एटम जब मिलेंगे तब क्या मिलेगा? पेट्रोल का एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। पेट्रोल का मतलब मॉलिक्यूल हमें जो है गेन हो सकता है। अब ये तो हमें पता लगा कि कौन कौन से एटम और कितने कितने 8 कार्बन के 18 हाइड्रोजन के, अब कैसे जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे, जो वो हमें स्ट्रक्चर बताता है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर ये दूसरा, अब यहाँ पर जो है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के जो एटम है ना वो सारे बीच में इस स्ट्रक्चर में, और जो हाइड्रोजन के
जो है ना वो ब्रांचेस में निकले हुए हैं बाहर, मतलब शाखें बनी हुई हैं बाहर बाहर जो है हमें वो दिखाई देते हैं, और अंदर जो होते हैं ना वो कार्बन के सेंटर में होते हैं 8 एटम। तो इसमें शेप से यानी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लग रहा है कि एटम जो है वो कौन से बीच में कौन से एटम कहाँ कहाँ है, ये जो हमें कहाँ से पता लग रहा है, स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो बताते हैं। एक्चुअल में इसका जो है कैसा होगा, ये तो रिटर्न में इसका एक्चुअल में कैसा होगा, इसका एक्चुअल में कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह का, ये कुछ एटम हमारा 1 एटम 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन के, ये हाइड्रोजन के, ये जो है हाइड्रोजन के सारे एटम जो है एक साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो है रियल में जो है ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसकी ये अब प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। क्या है वोलेटाइल लिक्विड का मतलब, तो ये ऐसा लिक्विड है जो उड़ जाता है जल्दी हवा में, अगर हम उसको हवा में रखेंगे खुला तो ये जो है जल्दी उड़ जाता है, और हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके साथ रिएक्शन करके उसके साथ ही मिल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है। तो उस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड। तो ऐसे जो लिक्विड होते हैं ना जो उड़ जाते हैं उनको वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। पेट्रोल भी उनमें से एक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और ये क्या होता है, ये कुछ ब्राउनिश कलर का होता है, यानी कि हाँ ब्राउनिश कलर का होता है, कुछ येलोइश कलर का होता है, इस तरह का ये इसका कुछ कलर होता है। और ये क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, ये भी हाईली फ्लेमेबल, यानी कि ये भी बहुत ही जलने के काबिल है। अगर इसको भी अगर थोड़ी सी भी आग दिखाएं तो ये क्या जल उठेगा, पूरा जो है जल जाएगा। तो ये हाईली फ्लेमेबल है। ये जो है इसकी क्या है प्रॉपर्टी है इसकी पेट्रोल की। तो इसकी जो पेट्रोल की जो है केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, अब रिएक्शंस जो है इसके कई कौन से हो सकते हैं। ये भी जो है हमारा क्या है कार्बन हाइड्रोजन, अच्छा इसके साथ में अगर ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे ना तो फिर क्या होगा, इसमें भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट मिलेगी। तो पेट्रोल को भी अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, हम रिएक्शन कराएं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलेगी, तो और हीट भी मिलेगी। तो ये जो है हम जब भी पेट्रोल को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो यही चीज़ें मिलेंगी, दूसरी कोई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो ये इसका क्या है एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो रिएक्शंस भी किसी मैटर के अपने आप के ही होते हैं, हर एक के एटम के जो होते हैं वो अपने अपने खुद के होते हैं। तो हमने पेट्रोल की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, मतलब पेट्रोल का क्या पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री का मतलब तो इसकी कंपोजिशन पढ़ी जो कि ये बता रही है कि कितने एटम है और कौन कौन से। स्ट्रक्चर पढ़ी जो कि ये बता रही है कि एटम यहाँ पर इतना तो पता है एटम कौन कौन से और कितने, मगर ये नहीं पता कि एटम कैसे अटैच हैं, और वो हमें स्ट्रक्चर बता रहा है कैसे कितने कितने एटम जो है वो सारे एक दूसरे से अटैच हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या है, तरतीब क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी शेप क्या है। प्रॉपर्टीज जो वो पढ़ी, हमें कैसे पता लगेगा ये कोई चीज़ अगर है वो पेट्रोल वो इससे पता लगेगा। ये उड़ता है, इस तरह का कलर का होता है, ब्राउनिश येलोइश, बहुत ही मतलब जलने के काबिल है। और रिएक्शंस क्या है, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ जो है मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है देगा। तो ये जो है किसकी केमिस्ट्री है, ये जो है पेट्रोल की जो है हमारे पास केमिस्ट्री थी।